हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ेंगे करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर हम समसामयिक घटनाक्रम की जो मैगजीन है क्रॉनिकल, यानी कि पतली वाली क्रॉनिकल, इससे पढ़ रहे हैं। यह जो करंट अफेयर है यह सभी परीक्षाओं को समर्पित पत्रिका है, प्रतियोगी पत्रिका है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सारे जो करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, वो आप इस पेज के लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिया हुआ है, और राइट साइड में यहाँ पे बहुत सारे मिसलिनियस टॉपिक हैं, यानी कि जो एग्जाम हो चुका है, जो एग्जाम होने वाला है, जो एग्जाम हो चुका है उसका व्याख्यात्मक परीक्षा वो जो है पेपर सॉल्व दिया हुआ है, और साथ ही जो पेपर होने वाला है उसका मॉक टेस्ट वगैरह यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें हमने जो अभी तक सॉल्व किया है, राज्य समाचार से संबंधित जितने भी करंट अफेयर थे उसको हमने सॉल्व कर लिया। आज हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर का टॉपिक है वह है राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के इश्यूज हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मैगजीन के लास्ट में हम इस मैगजीन से संबंधित 100 प्रश्न आपको, यानी कि 100 MCQs का एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर का ये क्लास। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है यह है कि समलैंगिक समुदाय के मुद्दों के समाधान हेतु समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो 16 अप्रैल 2024 को समलैंगिक समुदाय यानी कि क्वीयर कम्युनिटी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 6 सदस्यीय, कितने सदस्यीय समिति है ये? तो 6 सदस्यीय समिति के गठन संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। इस समिति की अध्यक्षता विधि एवं न्याय मंत्रालय के कैबिनेट सचिव द्वारा की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इस समिति की जो अध्यक्षता है वह किसके द्वारा की जाएगी? तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के कैबिनेट सचिव द्वारा की जाएगी। कितने सदस्यीय है? तो ये 6 सदस्यीय समिति है। नेक्स्ट है कि समिति के अन्य सदस्यों में गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव शामिल हैं। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में समलैंगिक समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए थे। समिति यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाएगी कि समलैंगिक समुदाय को वस्तुओं और सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुंचने में किसी भेदभाव या हिंसा के खतरे का सामना न करना पड़े। समिति यह सुनिश्चित करने के उपायों पर गौर करेगी कि समलैंगिक लोगों को अनैच्छिक चिकित्सा उपचार और सर्जरी का सामना न करना पड़े। नेक्स्ट जो टॉपिक है करंट अफेयर का वह है कि IHRC यानी कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के नए लोगों और आदर्श वाक्य का अनावरण किया गया है। नए लोगो और आदर्श वाक्य का यहाँ पे अनावरण किया गया है। तो हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग यानी कि IHRC ने अपने नए लोगो और आदर्श वाक्य क्या है? तो इसको याद रखिएगा, यह है कि यत्र इतिहासम भविष्यमान संरक्षिता। आदर्श वाक्य यहाँ पे है यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षिता का अनावरण किया। आदर्श वाक्य का अनुवाद इस प्रकार है, जहां इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है। यानी कि IHRC का जो आदर्श वाक्य है यह हिंदी में जो इसका अनुवाद होगा यह होगा जहां इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है। और संस्कृत में इसका जो ये शब्द है कि यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षिता, यानी कि जहां इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट है यह लोगो पूरी तरह से भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की थीम और विशिष्टता को अभिव्यक्त करता है। कमल की पंखुड़ियों के आकार के पृष्ठ भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग को ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए लचीले नोडल संस्थान के रूप में दर्शाते हैं। मध्य में सारनाथ स्तंभ भारत के गौरवशाली प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। कलर थीम के रूप में भूरा रंग भारत के ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण एवं अध्ययन के मिशन को सुदृढ़ करता है। IHRC की विशिष्ट पहचान और प्रस्तुत लोकाचार को स्पष्ट रूप में संप्रेषित करने के लिए लोगो और आदर्श वाक्य के लिए डिजाइन आमंत्रित किए गए थे। इसके लिए 2023 में माई गवर्नमेंट पोर्टल पर एक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की गई थी। इस प्रतियोगिता में कुल 436 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। तो ये जो IHRC का लोगो प्राप्त किया गया है इसके लिए एक प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें हमको 436 जो प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी उसमें से एक को सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है क्या? तो भारतीय ऐतिहासिक
आयोग IHRC के बारे में दिया हुआ है कि अभिलेखीय मामलों पर एक शीर्ष सलाहकार निकाय है। यह अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उनके उपयोग पर भारत सरकार को परामर्श देने के लिए रचनाकारों, संरक्षकों और अभिलेखों के उपयोगकर्ता के एक अखिल भारतीय मंच के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। इसका नेतृत्व केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं। इसकी स्थापना याद रखिएगा कि स्थापना 1919 में हुई थी और नेतृत्व कौन करता है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है करंट का, वह है कि ICDRI का छठा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित। ICRD जो है, यह है कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजास्टर रेसिलेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ICDRI। तो इसका छठा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 24 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के छठे संस्करण को संबोधित किया। कौन सा संस्करण है, तो छठा संस्करण है। और कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। ICDRI के छठे संस्करण का आयोजन 24 से 25 अप्रैल 2024 के मध्य नई दिल्ली में किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें बेहतर कल के लिए आज रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए। विश्व सामूहिक रूप से तभी रेजिलिएंट हो सकता है जब प्रत्येक देश व्यक्तिगत रूप से रेजिलिएंट हो। CDRI को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया था। यह राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्र और ज्ञान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है। इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए बुनियादी ढांचे प्रणालियों के लचीलापन को बढ़ावा देना है। यह अब 39 देशों और 7 संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है कि एक्सोस्केलेटन पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला। तो 16 से 17 अप्रैल 2024 के मध्य बेंगलुरु में एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों यानी कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर एक्सोस्केलेटन पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कौन से नंबर की है, तो यह पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजन है। यह कार्यशाला रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की रक्षा, जैव इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला द्वारा आयोजित की गई। इसका उद्घाटन रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत ने किया। 2 दिवसीय कार्यशाला में DRDO, सेवा उद्योग, शिक्षा जगत से जुड़े व्यक्तियों सहित 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी में पहनने योग्य संरचनाएं शामिल हैं जो मानव शरीर की क्षमताओं को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है करंट का, वह है कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार एवं विशिष्ट मौलिक अधिकार। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार एक विशिष्ट मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 21 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने निर्णय दिया कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मान्यता दी जानी चाहिए। ये आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो आर्टिकल 14 और 21 के तहत इसकी मान्यता दी जाएगी। यह निर्णय 6 अप्रैल 2024 को सार्वजनिक किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को 3 न्यायाधीशों की पीठ ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण से संबंधित एक मामले में यह फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सुरक्षित स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इस अधिकार में के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वंचित समुदायों की जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने या इसके प्रभावों से निपटने में असमर्थता जीवन के अधिकार के साथ साथ समानता के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। अदालत ने जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के अधिकार, देशज समुदायों के अधिकार, लैंगिक समानता और विकास के अधिकार सहित विभिन्न मानवाधिकारों के बीच अंतर संबंध पर भी प्रकाश डाला। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है कि
यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ICTE द्वारा BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम रूपरेखा। तो 24 अप्रैल 2024 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर TG सीताराम ने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम रूपरेखा का अनावरण किया। अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर अनु सिंह लाठार की अध्यक्षता वाली समिति ने इस पाठ्यक्रम को विकसित किया। पाठ्यक्रम में मैनेजमेंट के आधारभूत सिद्धांतों के साथ वैश्विक स्तर पर मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शामिल किया गया है। इसमें उद्योग जगत का वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों और चुनौतियों के साथ ही छात्रों की कम्युनिकेशन स्किल्स को विकसित करने के लिए 3 सप्ताह का कंपलसरी इंडक्शन प्रोग्राम भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है जो करंट का, यह है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। 23 अप्रैल 2024 को वैश्विक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने नई दिल्ली स्थित CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी यानी कि क्लाइमेट क्लॉक स्थापित कर इसे परिचालित किया है। अभी विश्व की सबसे बड़ी वैदिक घड़ी कहाँ लगी थी, तो यह उज्जैन में लगाई गई थी। अभी जो है भारत की सबसे बड़ी जो जलवायु घड़ी है वह कहाँ पे लगाई गई, तो यह लगाई गई है नई दिल्ली स्थित CSIR के मुख्यालय में। तो इस अवसर पर CSIR की महानिदेशक डॉक्टर N कैलेसेल्वी ने बताया कि CSIR एनर्जी स्वराज फाउंडेशन समझौता ज्ञापन के तहत CSIR ने बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों और कर्मचारियों ने ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षण प्राप्त किया है। फाउंडेशन की ओर से प्रदान की गई जलवायु घड़ियों को अधिक से अधिक CSIR प्रयोगशालाओं में स्थापित किया गया है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR एक समकालीन अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास ज्ञान आधार के लिए जाना जाता है। CSIR के पास 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, 39 आउटरीच केंद्र, 1 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स और अखिल भारतीय उपस्थिति वाली 3 इकाइयों का एक गतिशील नेटवर्क है। नेक्स्ट टॉपिक जो है यह है कि सत्तानवे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A की खरीद हेतु HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को टेंडर। तो रक्षा मंत्रालय ने 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 लड़ाकू विमान की खरीद हेतु हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के लिए निविदा यानी कि टेंडर जारी की है, जिसकी कीमत 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की उम्मीद है। यह स्वदेशी स्तर पर निर्मित सैन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार का सबसे बड़ा ऑर्डर है। LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A तेजस विमान का उन्नत संस्करण है। इसमें अपग्रेडेड एवियोनिक्स और राडार सिस्टम लगे हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारतीय वायुसेना से MiG-21, MiG-23 और MiG-27 के मौजूदा बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटाना है। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए अत्याधुनिक हल्के लड़ाकू विमान विकसित करने के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा LCA तेजस कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि पिन कोड MH1718 अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर। डाक विभाग ने अंटार्कटिका में भारतीय रिसर्च स्टेशन पर डाकघर की तीसरी शाखा खोली है। कौन सी शाखा? तो डाकघर की ये तीसरी शाखा है। डाकघर की इस शाखा को नया पिन कोड यानी कि MH1718 प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार अब लगभग 40 वर्ष बाद अंटार्कटिका भेजे जाने वाले पत्रों पर अब एक नया पिन कोड यानी कि MH1718 होगा। भारत ने 1984 में अंटार्कटिका के दक्षिण गंगोत्री में अपना पहला डाकघर खोला था और ये कब खोला गया? तो 1984 में। एक साल के भीतर डाकघर में 10,000 से ज़्यादा पत्र और मेल पोस्ट किए गए। 26 जनवरी 1990 को अंटार्कटिका में भारत के मैत्री अनुसंधान केंद्र के एक डाकघर शाखा स्थापित की गई।
कहाँ पे, तो मैत्री अनुसंधान केंद्र में एक डाकघर शाखा स्थापित की गई। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन था। कौन था, तो दक्षिण गंगोत्री पहला था। इसे 1988 से 89 में निष्क्रिय कर दिया गया। भारत का तीसरा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन है, जिसे भारत द्वारा 2012 में स्थापित किया गया। तो ये रहे राष्ट्र से संबंधित कुछ करंट अफेयर। इसका आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।